गुड मॉर्निंग बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज से हमारा ऐसे 2 का पाठ्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे पाठ 14 से। ठीक है, इस कार्य को आप व्यवस्थित रूप से अपनी कॉपी में करते रहेंगे, जिससे जब कभी ऑफलाइन क्लासेस हो तो आपको परेशानी ना हो। पर डे का कार्य आपको पर डे समय पर भेजना है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज पाठ 14। पाठ 14 का नाम है अकबरी लोटा। जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट है, अकबरी लोटा अर्थात अकबर के द्वारा दिया गया कोई लोटा है। ठीक है, इस पाठ की रचयिता है अन्नपूर्णानंद वर्मा। इस पाठ की जो लेखक है वो है अन्नपूर्णानंद वर्मा। सबसे पहले हम पाठ पढ़ने के लिए इस पाठ के वर्ड मीनिंग लिखेंगे, जिससे कि पाठ हमारे अच्छे से समझ में आए, अर्थ को हम समझ सकें। ठीक है, लिखिए सबसे पहले अदब। अदब मीन्स होता है शिष्टाचार, शब्द और अर्थ। सबसे पहले लिखिए अदब। अदब मीन्स होता है शिष्टाचार। शिष्टाचार या फिर हम इसको लिहाज भी बोलते हैं। आप शिष्टाचार लिखिए दामल फांसी। दामल फांसी मीन्स होता है आजीवन कारावास का दंड या फिर देश निकाला। ठीक है, इसके 2 अर्थ हैं, आजीवन कारावास का दंड या फिर देश निकाला। सेकंड है साइबान। साइबान मीन्स होता है छप्पर। सभी को पता है कि छप्पर धूप और छाया से बचाने के लिए घर के बाहर डाल दिया जाता है। अगला है खुराफाती। खुराफाती मीन्स होता है शरारती। ठीक है, पढ़ के आपको अच्छे से लिखना है। गड़न मीन्स होती है बनावट। गड़न मीन्स बनावट। सांगो पांग मीन्स होता है ऊपर से नीचे तक या फिर पूरी तरह। सांगो पांग पूरी तरह। ईजाद मीन्स होता है खोज या फिर अन्वेषण। ठीक है, इसके 2 अर्थ है, खोज या फिर अन्वेषण। सेकंड है, इधर हम लिख रहे हैं पाठशाल। पाठशाल मीन्स होता है पिछले वर्ष। तन्मयता मतलब होता है मग्न हो जाना किसी भी चीज में। मग्न हो जाना, तन्मयता मीन्स मग्न हो जाना। अगला वर्ड है अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान मीन्स होता है अदृश्य। ठीक, जो हमें दिखाई ना दे उसे हम कहते हैं अदृश्य। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को, जिसका नाम है अकबरी लोटा। किसके द्वारा लिखा जाएगी? अन्नपूर्णानंद वर्मा के द्वारा लिखित है। ठीक है, तो हम अब चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक आप लोग वर्ड मीनिंग लिखेंगे और इस वर्ड मीनिंग को लर्न भी करेंगे। ठीक है, अब हमारी कहानी स्टार्ट होगी अकबरी लोटा। इसमें हम देखेंगे कि इस तरीके से लेखक लोटे के विषय में बता रहा है। तो देखिए, लाला झाऊ लाल जो इसमें एक शख्स है, उन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं थी।
और ईश्वर की दया से उनके जो मकान थे वो किराए में उठे हुए थे। 100 रुपया मासिक किराए के हिसाब से उन्हें मिलता था, जिससे उनका खर्चा, खाना पीना, रहना, कपड़े लत्ते आदि का खर्चा बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। एक दिन की बात है, उनकी पत्नी को 250 रुपये की ज़रूरत पड़ी, पर कभी लाला झाऊलाल ने 250 रुपये अपनी आंखों से देखे नहीं थे, क्योंकि उनकी आमदनी तो 100 रुपये ही थी, मात्र 100 रुपया। तो जब उनकी पत्नी ने कहा कि अब मुझे 250 रुपये की आवश्यकता है, एक तो उनकी पत्नी ने पहली बार उनसे पैसा मांगा था, दूसरा ये जो पैसा था उनकी पत्नी ने पहली बार उनसे मांगा था, तो लाला झाऊलाल को लगा कि पहली बार इसने मुँह खोला है, अगर मैं इसे पैसा नहीं दूंगा तो इसे अच्छा नहीं लगेगा। उसने ये भी शर्त रखी थी कि अगर आपके पास पैसा ना हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँ, पर इसमें लाला झाऊलाल को बहुत अधिक बेइज्जती महसूस हो रही थी। उन्होंने कहा, मेरे होते हुए तुम उनसे पैसा नहीं मांगोगी। उसने 7 दिन का समय मांगा कि इन 7 दिन में मैं तुम्हारे लिए 250 रुपये की व्यवस्था कर दूंगा, पर पत्नी जानती थी कि 250 रुपये लाला झाऊलाल के पास नहीं है, फिर भी उसने 7 दिन तक चुप मौन रहने का वादा किया। अब जब 6ठा दिन हो गया तो लाला झाऊलाल धीरे धीरे एक एक दिन बीतने लगे, पर लाला झाऊलाल के पास पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। अब लाला झाऊलाल को 6वें दिन बड़ी चिंता होने लगी। उन्होंने अपने एक मित्र से कहा, जिसका नाम था बिलवासी मिश्र, कि मुझे 250 रुपये की आवश्यकता है, क्या तुम मुझे दे दोगे? तो उसने कहा, ठीक है, मैं आपको 7 दिन के बाद ये पैसा 7वें दिन तक ये पैसा दे दूँगा। अब 7वां दिन भी स्टार्ट हो गया। लाला झाऊलाल को चेहरा उनका बिल्कुल फीका पड़ गया और वो सोचने लगे कि अब मैं पत्नी को क्या जवाब दूंगा, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी पत्नी के सामने। ऐसा ही वो सोच ही रहे थे कि अचानक वो बहुत अधिक घबरा गए थे। उन्होंने अपने नौकर से, छत पे खड़े थे बालकनी में, उन्होंने अपने नौकर से पानी मांगा, तो नौकर उस समय नहीं था, तो उनकी पत्नी एक लोटे में पानी लाई। चूँकि लाला झाऊलाल गिलास में पानी पीते थे, उन्हें लोटे में पानी पीना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर आज वो पत्नी से कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि आज पत्नी का दिन था, उन्हें पैसे उसे देना थे। इसलिए लाला झाऊलाल कुछ न बोले और चुपचाप गुस्से का घूंट पीकर रह गए। उन्होंने लोटा अपने हाथ में लिया और सोचने लगे कि कैसे हम पत्नी को क्या कहें, पर पत्नी चुपचाप लोटा दे करके चली गई। लाला झाऊलाल सोचते विचारते रहे और वो छत की मुंडेर के पास खड़े थे। जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा पानी पीने की कोशिश की, वो लोटा उनके हाथ से छूट करके नीचे गिर गया। नीचे गिरने से जब वो लोटा छूटा और नीचे चला गया, तो लोटा जो था टकराता हुआ एक अंग्रेज के पैर पर गिरा जाकर। लोटे के पूरे पानी से अंग्रेज ने स्नान कर लिया और लोटे से उसके पैर में चोट भी लग गई। आप इतनी ज़्यादा भीड़ एकत्रित हो गई, थोड़ी देर में लाला झाऊलाल नीचे उतरते, इससे पहले ही भीड़ और वो अंग्रेज उनके आंगन में जमा हो गए। उतनी समय में उनका मित्र जो था मिश्र, वो वापस आया और उसने देखा कि जो है यहाँ पर तो मामला कुछ गड़बड़ दिखाई देता है। बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आए और आंगन में आते ही उन्होंने देखा कि अंग्रेज को छोड़कर जितने आदमी आंगन में घुस आए, सबसे पहले तो उन्होंने सारे लोगों को बाहर भगा दिया और बुद्धि से काम लिया। अंग्रेज को कुर्सी पर बैठाया, इत्मीनान से उससे बात की और वो थोड़े समझदार व्यक्ति थे। बिलवासी मिश्र जो थे वो सेठ जी के विरुद्ध बोल रहे थे। ये देख कर के सेठ जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि पुलिस में इस मामले को रिपोर्ट करा देना चाहिए, थाना पासी में आप मेरे साथ चलिए। आपकी इजाज़त तो 50 रुपये तक इसके दाम दे सकते, इस आदमी से ख़रीद लूँ, अभी चला इसकी इजाज़त हो तो मैं इस लोटे को इस आदमी से ख़रीद लूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे के रद्दी बताते, आश्चर्य। अब देखिए बिलवासी मिश्र जो था, उन्होंने इस चीज़ को घुमाया और उन्हें क्या कहा कि ये अकबर के द्वारा दिया गया लोटा, इससे अकबर ने पानी पिया था। 16वीं शताब्दी में बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भाग गया था,
सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इस लोटे से पानी निकालकर उसकी जान बचाई। हुमायूं के बाद अकबर ने ब्राह्मण का पता लगाया और उससे ये लोटा खरीद लिया था। और इस लोटे की बहुत अधिक कीमत है क्योंकि इसको ऐतिहासिक चीज़ों का वो संग्रह करने का शौकीन था। धीरे धीरे लोटे की कीमत बढ़ती गई और लोटे के विषय में रोचक रोचक बातें बिलवासी मिश्र अंग्रेज को बताने लगे। और अंग्रेज भी प्रभावित होकर के, बिलवासी ने कहा मैं 250 रुपये इस लोटे के देता हूँ। जब वो 250 देने लगे तो उसने 500 रुपये उन्हें लोटे के दिए। कहने लगे मैं 500 देकर के इस लोटे को खरीद लूँगा। उन्होंने 500 रुपये दे के लोटे को खरीद लिए। और झाऊलाल की समस्या का निदान बिलवासी मिश्र की बुद्धिमानी से हो गया और बिलवासी मिश्र के जो 250 रुपये देने के लिए वो लाया था वो भी बच गए। इस तरीके से देखिए किस तरीके से बुद्धिमानी से दोनों ही समस्याओं का समाधान कर दिया गया। अब आप इस पाठ के वर्ड मीनिंग लिखेंगे और वर्ड मीनिंग याद भी करेंगे। कल के क्लास में आज ये हमारा पीरियड फर्स्ट था बच्चों, ठीक है। इसमें आप पीरियड फर्स्ट डाल देंगे। सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया है, सिलेबस भी चेक कर लेंगे। धन्यवाद।